पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे के किनारे पर घने जंगलात के बीच एक गरीब खानदान अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। यहाँ जिंदगी सादा मगर मुश्किलों से भरी हुई थी। कस्बे के लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में इक्तफा करते थे, लेकिन कुछ लोग अपनी किस्मत बदलने की आरजू में दिन रात मेहनत करते थे। इसी कस्बे में सलीम खान रहता था, एक नौजवान और मेहनती शिकारी जिसके कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारियां थीं। उसके वालिद यूनुस खान भी शिकार के माहिर थे, लेकिन कई साल पहले जंगल की गहराइयों में शिकार के लिए गए और फिर कभी वापस नहीं आए। यूनुस खान की गैर मौजूदगी ने सलीम की जिंदगी बदल दी थी। अब उसे अपनी माँ आमिना बीबी और छोटी बहन फातिमा का सहारा बनना पड़ा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले सलीम अपने पुराने तलवार और शिकार के आलात उठाता और जंगल की तरफ निकल जाता। हर दिन की मेहनत का मकसद सिर्फ ये था कि घर के खाने के लिए कुछ न कुछ शिकार करके वापस आए। सलीम की जिंदगी सादा मगर खतरात से भरी हुई थी। जंगल में न सिर्फ जानवर बल्कि चोर और खतरनाक दरिंदे भी रहते थे, मगर सलीम की हिम्मत और बहादुरी उसे सबसे अलग करती थी। कस्बे के लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते, लेकिन वो हमेशा आजिज़ी और शुक्रगुजारी के साथ सबका एहतराम करता। एक दिन जब सलीम शिकार से वापस आया और अपने मामूल के खाने की तैयारी में मसरूफ था, एक सवार भागता हुआ आया और उसके हाथ में एक खत थमा दिया। खत पर नवाब कामरान शाह का निशान था, कस्बे के सबसे ताकतवर और लालची शख्स का। खत में लिखा था कि सलीम फौरन हवेली में हाजिर हो। सलीम के दिल में हैरत और इस्तिराब की लहर दौड़ गई। नवाब के लोग आमतौर पर गरीबों को बुलाकर उन पर काम कराते या धमकियां देते थे। सलीम ने मां से इजाजत ली और अपनी बहन फातिमा के लिए फिक्रमंद दिल के साथ हवेली की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, उसने नवाब की इमारत की अजमत और ताकत देखी, जो उनके छोटे से कच्चे मकान से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सलीम के दिल में ये सवाल गूंज रहा था, नवाब मुझे क्यों बुला रहा है और क्या मेरी जिंदगी बदलने वाली है या खतरे में डालने वाली है। सलीम जैसे ही नवाब कामरान शाह की शानदार हवेली में कदम रखा, उसे फौरन नवाब की ताकत और अजमत का एहसास हुआ। नवाब का लिबास सुनहरी धागों से जड़ा हुआ था और हाथ में सोने का छड़ी थामी हुई थी, जैसे हर चीज उसके इख्तियार में हो। नवाब ने सलीम को करीब बुलाकर एक आरामदेह कुर्सी पर बिठाया और अपनी गहरी संजीदा आवाज में कहा, सलीम, मैं तुम्हें एक अहम काम के लिए बुला रहा हूं। सलीम ने सर झुकाया, दिल में तजस्सुस और थोड़ी खौफ के साथ। नवाब ने आगे बढ़कर कहा, जंगल में एक नायाब सफेद हिरन रहता है जिसकी कीमत दुनिया में बेमिसाल है। जो उसे मार कर ले आएगा, उसे मैं इतना माल दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। तुम्हारी माँ का इलाज, बहन की शादी और तुम्हारी गुर्बत सब एक पल में खत्म हो जाएंगे। सलीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने दिमाग में सोचा कि ये रकम वाकई उनके घर की जिंदगी बदल सकती है। माँ आमिना बीबी का हर वक्त बीमार रहना और बहन फातिमा की शादी के लिए पैसे न होने की परेशानी हमेशा उसे सताती रही थी, मगर साथ ही उसके जहन में खतरे के ख्यालात भी आ गए। जंगल में न सिर्फ जानवर बल्कि खतरनाक दरिंदे और कदीम कहानियां छुपे हुए थे, जो शिकारियों को कभी वापस न आने देते थे। नवाब ने सलीम की आंखों में देखकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास हिम्मत है और ये काम तुम्हारे लिए मुमकिन है, मगर याद रखो, ये हिरन आसान शिकार नहीं। सलीम ने खामोशी से सर हिलाया। दिल में एक अजीब मिला जुला एहसास, उम्मीद और खौफ दोनों उसके दिल में घूम रहे थे। सलीम ने हवेली छोड़ते हुए सोचा कि ये मौका सिर्फ एक बार आता है। अगर वो कामयाब हो गया तो ना सिर्फ अपनी माँ की जिंदगी बचा सकेगा, बल्कि बहन की शादी भी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर नाकाम हुआ तो शायद जंगल उसे कभी वापस ना आने दे। वो अपने शिकार के आलात मजबूती से पकड़कर जंगल की तरफ रवाना हुआ, दिल में एक अज़्म के साथ, मैं किसी भी कीमत पर अपनी खानदान की मदद करके रहूंगा। जंगल के किनारे पहुंचकर सलीम ने एक लम्हे के लिए रुककर गहरी सांस ली। हवा में दरख्तों की खुशबू, दूर से पानी की आवाज और जंगल की खामोशी सब उसके दिल की धड़कन के साथ हम आहंग लग रहे थे। सलीम जानता था कि ये सफ़र ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी और रूहानी इम्तिहान भी होगा। हर कदम के साथ उम्मीद और खौफ दोनों उसके साथ थे, और ये शिकार उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला था। सलीम के कदम धीरे धीरे जंगल के घने दरख्तों के बीचों बीच गहराई में दाखिल हो रहे थे।
सूरज की रोशनी शाखों के बीच से सुनहरी धारों की तरह टपकती और हर आवाज़, परिंदों की चहचहाहट, दूर दरख्तों के पत्तों का सरसराहट उसकी आंखों के सामने एक जादुई मंजर पेश कर रही थी। कई घंटों की तलाश के बाद अचानक उसकी नज़र कुछ अजीब और नायाब चीज़ पर पड़ी। एक सफ़ेद हिरन जिसके सींग चमकदार और बाल बिल्कुल सुनहरी रोशनी की तरह लग रहे थे, दरख्तों के दरमियान खड़ा था। सलीम ने सांस रोककर बंदूक उठाई। दिल धड़क रहा था। जैसे ही उसने निशाना लगाया, हिरन की आंखें इंसानों की तरह जज्बात से भरी हुई लगीं और अचानक बोलने लगा, रुको इंसान, मुझे मारना मुनासिब नहीं। सलीम चौंक गया। उसकी दुनिया जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई। हिरन ने आगे बढ़कर बताया, मैं सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि इस जंगल की कहानी का जिंदा गवाह हूं। ये जंगल कभी नूरपुर नामी गांव था, जहां लोग खुशी से रहते थे, जहां बच्चों की हंसी, खेतों की खुशबू और महफिलों की गूंज हर तरफ थी। सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं और हिरन ने मजीद कहा, सालों पहले तुम्हारे नवाब कामरान शाह के दादा नवाब जहीर शाह लालच में अंधा होकर पूरे गांव को जला दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। मैं वो शख्स हूं जिसकी रूह अब इस सफेद हिरन की शक्ल में यहां मौजूद है। मैं देखता रहा हूं कि लोग जुल्म और लालच में किस तरह जमीन और जिंदगी के साथ खेलते हैं। सलीम की सांसें तेज हो गईं। उसके दिल में खौफ और ताज्जुब का समंदर मौजा रहा था। वो समझ गया कि ये शिकार महज एक जानवर के लिए नहीं था, बल्कि एक जुल्म की दास्तान का सामना था, और ये हिरन इस कहानी का आखिरी गवाह था। हिरन ने नर्म लेकिन पुरअसर आवाज में कहा, अगर तुम वाकई बहादुर और ईमानदार हो तो इस जुल्म के असरात को ख़त्म करने और मेरे गांव की याद को जिंदा रखने का रास्ता इख्तियार करो। मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम अपने दिल की सच्चाई से फैसला करो। सलीम ने सोचा। दिल में एक अजीब एहसास और अज़्म पैदा हुआ। ये शिकार महज इनाम के लिए नहीं था, बल्कि एक तारीखी और इखलाकी इम्तिहान था। उसने बंदूक को नीचे रखा और सर झुकाते हुए हिरन की आंखों में अपने अज़्म की चमक देखी। ये लम्हा उसके लिए तब्दीली, इंसाफ और कुर्बानी का आगाज था। सलीम ने जंगल के खामोश माहौल में हिरन की आंखों में झांका और उसकी आवाज में छुपी उदासी को महसूस किया। हिरन ने आहिस्ता से बताया, सलीम, तुम्हारा शिकार महज दौलत के लिए नहीं है। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने आया हूं जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे वालिद यूनुस खान भी कई साल पहले यहां आए थे। उन्होंने भी यही सफेद हिरन देखा और उसकी जिंदगी खत्म करने से इनकार कर दिया। सलीम के दिल में एक अजीब हलचल मच गई। उसके जहन में यादें टिमटिमाना शुरू हो गईं। छोटे कस्बे के दिन, वालिद की सख्त मेहनत और वो दिन जब यूनुस खान जंगल में चले गए और कभी वापस ना आए। हिरन ने आगे कहा, नवाब के आदमियों ने उन्हें इनकार पर कत्ल कर दिया। तुम्हारे वालिद ने सच्चाई को इंतखाब किया और तुम्हारे सामने अब वही इम्तिहान है। सलीम का दिल तेज धड़क रहा था। वो सोचने लगा, एक तरफ दौलत और राहत जो उसके माँ और बहन के लिए जिंदगी बदल सकती थी, और दूसरी तरफ सच्चाई और इंसाफ जिसके लिए शायद वो खुद को खतरे में डाल दे। जंगल की हवा में हिरन की खामोशी और पुराना जुल्म की गूंज ऐसे महसूस हो रही थी जैसे जमीन खुद उसके दिल की धड़कन सुन रही हो। वो बंदूक को झुकाए अपने वालिद की कुर्बानी के बारे में सोचने लगा। यूनुस खान की रूह और हिरन की आंखों में छुपी दास्तान ने उसे खौफ और हिम्मत के दरमियान झटका दिया। अगर वो हिरन को मार देता तो दौलत मिल जाती, लेकिन एक जुल्म का हिस्सा बन जाता और नवाब की लालच में इजाफा होता। अगर वो हिरन की हिफाजत करता तो सच्चाई के साथ खड़ा होता, लेकिन खतरा उसके और उसके खानदान के लिए बढ़ जाता। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद सलीम ने दिल की आवाज सुनी। उसने बंदूक को आहिस्ता से नीचे रखा, अपनी गर्दन सीधी की और फैसला किया, मैं दौलत के लिए जुल्म नहीं करूंगा। मैं सच्चाई के साथ हूं और इंसाफ के लिए लड़ूंगा। हिरन की आंखों में रोशनी वापस आ गई और जंगल में एक पुरसुकून खामोशी छा गई। सलीम का दिन सुकून से भरा हुआ था, मगर वो जानता था कि ये इंतखाब आसान नहीं था। उसके वालिद की कुर्बानी, हिरन की हकीकत और नवाब के जुल्म की याद ने उसे मजबूत और अज़्म से भर दिया। ये लम्हा सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे गांव की तारीख और इंसाफ की दास्तान का नया आगाज था। सलीम ने जंगल से निकलकर वापस अपने कस्बे की तरफ कदम बढ़ाया। उसके दिल में अभी भी हिरन की बातों की गूंज थी और वालिद की कुर्बानी की याद ताज़ा थी। कस्बे की खाकी गलियों में चलते चलते वो बुजुर्ग बाबा अब्दुल करीम के घर पहुंचा। बाबा अब्दुल करीम अपने पुराने कमरे में बैठे थे, हाथ में एक छोटी सी डायरी पकड़े हुए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरी लम्हे में सच हमेशा सामने आता है सलीम।
ये डायरी नूरपुर के असल हालात और नवाब ज़हीर शाह के जुल्म की दास्तान लिखती है। सलीम ने डायरी खोली और हर सफ़ा गौर से पढ़ा। उसमें पूरे गांव के जलाने, जुल्म और हर जुल्म की तफसील दर्ज थी, जिसमें वो तमाम लोग जिन्हें नवाब के आदमियों ने नुकसान पहुंचाया शामिल थे। अब सलीम के पास वो सबूत था जो नवाब कामरान शाह की ताकत को चैलेंज कर सकता था। उसने फौरन काजी नईम के पास जाने का फैसला किया। काजी के दफ्तर में सलीम ने डायरी पेश की और पूरी कहानी सुनाई। काजी नईम ने गौर से सुना, फिर डायरी को हाथ में लेकर नवाब कामरान शाह को सच कबूल करने और ज़मीन वापस करने के लिए 1 हफ्ते का मौका दिया। सलीम के दिल में एक अजीब सुकून था। वो जानता था कि दौलत तो हमेशा के लिए मिल सकती है या नहीं, लेकिन सच्चाई और इंसाफ की फतह मुस्तकिल है। कस्बे के लोग भी खबर सुनते ही आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे और उनके चेहरों पर उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी। इस दौरान बुजुर्ग बाबा अब्दुल करीम ने सलीम के कंधों पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दौलत के पीछे भागना आसान है, लेकिन सच के लिए खड़े होना बहादुरी का काम है। आज तुमने वो बहादुरी दिखाई है। सलीम की आंखों में आंसू भर आए, मगर इसका दिल खुशी और फख्र से भरा हुआ था। कहानी इख्तिताम को पहुंचती है एक मजबूत पैगाम के साथ। दौलत के लिए इंसान अपनी रूह बेच सकता है, लेकिन सच्चाई और इंसाफ हमेशा कीमती और मजबूत रहते हैं। सलीम ने जान लिया कि असल कामयाबी दौलत में नहीं, बल्कि वो अज़्म और ईमानदारी में है जो इंसान के दिल और मुआशरे को बदल देती है। कस्बे के लोग अब उम्मीद के साथ अपने मुस्तकबिल की तरफ देख रहे थे और सलीम की कुर्बानी और बहादुरी सबके दिलों में एक रोशन मिसाल बन गई।